धीमहि। कल की कथा के अंदर आपको भागवत जी का महात्म्य बताया गया है। भागवत जी के अंदर 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। पहले स्कंद को नाम है अधिकारी। क्या नाम है? अधिकारी। या भागवत जी सुनने को अधिकारी कौन है? जी माता जी, बात समझ में आती है? कथा थोड़ा थोड़ा आता है। गुजराती कथा नहीं आवड़े छे, सीखवानु छे गुजराती। फिर आपको गुजराती में कथा सुनाएंगे। भागवत जी के अंदर प्रथम स्कंद को नाम अधिकारी है। ऐसे ही कोई भागवत को ग्रंथ अध्ययन नहीं कर सके, सुन नहीं सके। अधिकारी होना बहुत जरूरी है। शेरनी को दूध हर कोई पात्र के अंदर नहीं आवे। शेरनी को दूध होता, शेरनी को यदि थाने दूध निकालना है तो भी के लिए पात्र भी सोने को होना, सोने का होना चाहिए। पात्र जो पात्र है वो किसका होना चाहिए? सोने का होना चाहिए, तब तो वो दूध ठहरेगा, अन्यथा वो दूध नहीं ठहरेगा। भी प्रकार या भागवत जी है, मन निर्मल होए, मन निर्मल होता है तभी ये भागवत जी हृदय के अंदर विराजमान। आ गई बात समझ में? भागवत जी के अंदर मंगलाचरण के अंदर कोई भी देवता को, किसी भी देवता का नाम नहीं लिया गया है। तो किसका ध्यान किया गया है? सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि किसका ध्यान किया गया है? परम सत्य का ध्यान किया गया है। क्यों? क्योंकि सत्य सबको प्रिय लगता है। सत्य सबको प्रिय लगता है। महा झूठे से झूठे व्यक्ति, महा झूठो जो व्यक्ति होवे, बिना भी सत्य प्यारो लागे, उसको भी सत्य अच्छा लगता है। किसी झूठे व्यक्ति से आप पूछो तो वो भी आपको बोलेगा, देखो भैया मेरे को तो आप सत्य में बताओ। अरे आप तो कहीं आग जाके झूठ बोल रहे हो, और आपको कोई झूठ बोले तो अच्छा नहीं लगता। तो सत्य सबको प्रिय लगता है। सत्य सबको प्रिय लगता है। इसके लिए भागवत जी में किसका ध्यान किया गया है? सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि ध्यायेम। सत्य कौन है? सत्य स्वरूप किसका है? किसका है सत्य? और सत्य कौन है? सत्य कौन है? दो ही चीज सत्य है। दो ही चीज सत्य है। एक तो राम, राम को नाम, और दूसरो कौन है? दूसरी वस्तु कौन है? मृत्यु। ये दो सत्य है। भगवान राम को नाम सत्य है और मृत्यु सत्य है। एक दिन मरनो सबको, अजी एक दिन जाना सबको होगा। तो ये दो चीज सत्य है, बाकी सब संसार वो है मिथ्या है, माया है। तो इसके लिए सत्य का ध्यान किया गया है।
जन्मादस्य तन्वयादितरतस। अभी ये देखो, इसमें ब्रह्म सूत्र दिए हुए हैं, तो थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आ जाएगा। जन्मादस्य तन्वयादितरतस, जो जन्म और मृत्यु से परे है, अजन्मा, जिसका जन्म न हुआ हो। जन्मादस्य तन्वयादितरतस। तो सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि आप महाराज ध्यान किस चीज का कर रहे हो? प्रकृति का ध्यान कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि प्रकृति तो जड़ है। तेजो वार्यताम यदा विनिमयो। तेजो वारी का अर्थ होता है कि अपन सड़क पे चलते हैं तो दूर से अपन को ऐसा लगता है कि वहीं पे कहीं पानी है, मृग मरीचिका बोलते हैं उसको, लेकिन पास में जाके देखते हैं तो वहां पे ना ही तो कोई पानी है और ना ही कुछ और है। वैसे ही ये माया मृग मरीचिका है, दूर से सत्यवत प्रतीत होती है, दूर से ऐसा लगता है कि सच में है, लेकिन पास में जाके देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार ये माया है, दिखने में सत्यवत प्रतीत होती है। वास्तवम शिवदवम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तवम, भागवत जी तीन वस्तु को वास्तव कह के संबोधित किया गया है। वास्तवी जीव, वास्तवी जगत और वास्तवी माया। जीव, जगत और माया को जो बोध करा देता है, जीव का, जगत का और माया का जो बोध हो जाए, वो ही कल्याण है। शिव का क्या अर्थ होता है? शिव का क्या अर्थ होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याण। वास्तवम शिवदवम तापत्रयोन्मूलनम। जीव, जगत और माया के स्वरूप से बोध होने से हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुखमुख श्रवद श्रेयुक्तं पिबत भागवतं रसामयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत जी भगवान श्रीमन नारायण के मुख से प्रकट होकर और नारद की शाखा पे अटक कर नारद से सनकादि मुनि से नारद जी के द्वारा वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के द्वारा परीक्षित को परोसते हुए पूरे जगत को पावन करती है। दो प्रकार की गंगा होती है, एक तो गंगा जी हरिद्वार में और एक भागवत रूपी गंगा। वो गंगा कहीं जा नहीं सकती और भागवत रूपी गंगा आप जहां बिठाओ वहां ही प्रारंभ हो जाएगी। नेमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्र सर्गये लोका सहस्र समेत। निमिषारण्य के अंदर 88,000 शौनकादि मुनि और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहा है। 6 प्रश्न कर रहा है, कितना प्रश्न कर रहा है? 6 प्रश्न किए हैं। वो 6 प्रश्नों के अंदर ही संपूर्ण भागवत है। 6 प्रश्नों के अंदर ही संपूर्ण भागवत है। प्राणी मात्र को कल्याण कैसे होता है? जीव का कल्याण कैसे होता है? पहला प्रश्न। शास्त्र बहुत है, शास्त्रों का सार क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और यदि भगवान ने अवतार लिए हैं
तो कितने लिए है? जीव को कल्याण कैसे हुए, जीवन को परम लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न किया है कि जीवन को परम लक्ष्य क्या है? और छठो प्रश्न है धर्म को ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर जब जब विघ्न आवेगा, जब जब विघ्न आएगा तो यह धर्म किसकी शरण में जाएगा? ये 6 प्रश्न है। किम श्रेय शास्त्र सारे कैसे अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्य धर्माकम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाएगा? ये 6 प्रश्न किए। तो सूत जी महाराज अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं। यम प्रभजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुआवे, पुत्रेत तन्मयतया तरवो विदुस्त्वं सर्वं भूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रवदन्तमनुवेद तमवेद कृत्यम। यम प्रवदंत, प्रवदंत का अर्थ होता है जाना, प्रवदंत का अर्थ होता है जाना, लेकिन प्रवदंत का अर्थ होता है कि चला तो गया फिर कभी लौट कर ही आएगा। यम प्रवदन्तमनुपे तमपेत कृत्यम। सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो वह वन की ओर निकल पड़े कि वापस आएंगे, नहीं वापस नहीं आएंगे। वो निकल पड़े तो निकल ही पड़ी। पुत्रेति तन्मतया। वेद व्यास जी जो है उनके पुत्र है सुखदेव जी। तो वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और बोल रहे हैं, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन पुत्र तो अपनी मस्ती में गमन कर रहा है। पुत्रेति तन्मयतया वेदो सर्वं भूतमानं तोस नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे पुंसा परो धर्म भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्याय प्रतीयतात्मा संप्रसीदति। शौनकादि मुनि और सूत जी से एक प्रश्न और फिर से किया है। क्या प्रश्न किया है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए भक्ति? बताओ आप, कथा तो सुनते ही हो। अहेतु क्या है आत्माय, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। अहेतु की, हेतु की भक्ति नहीं होनी चाहिए। हेतु को अर्थ है कामना, कामना की भक्ति नहीं होनी चाहिए। अहेतु के आत्माय भक्ति कैसी होनी चाहिए? हेतु की, हे भगवान मेरो यो कार्य थे कर दो तो मैं तारा 56 भोग को प्रसाद चढ़ाऊं, प्रसाद लगाऊं। तो यह कामना से रहित भक्ति है। भगवान कामना तो पूर्ण करते हैं लेकिन भक्ति प्रदान नहीं करते। अहेतु के आत्माय भक्ति कैसी होनी चाहिए? हेतु की नहीं, अहेतु की, कामना से रहित होनी चाहिए भक्ति। सर्वे पुंसा परो धर्म, परो धर्म। भागवत जी में परम धर्म का निरूपण बताया है।
किस चीज का बताया है? परम धर्म का निरूपण है। जन्मास वैराग्य ज्ञानम अहेतुकी आत्मा। एक छोटी कन्या है, एक कन्या को बुलाओ, छोटी कन्या है। उस कन्या को आप पूछो कि बेटा आपका घर कौन सा है, तो वो कन्या क्या बताएगी आपको? क्या बताएगी? कि ये मेरा घर है। अच्छा बेटा आप ऐसे बताओ कि आपकी माँ कौन है, तो बताएगी ये मेरी, और ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा परिवार है। लेकिन वही कन्या अब थोड़ी बड़ी हो जाए, उसकी अपन शादी कर दें, फिर उसको पूछो तो क्या बताएगी? कि भैया ये आपके मकान है। बोले नहीं ये मेरा मकान नहीं है। हाँ, समझ गया, समझे थोड़ा थोड़ा मारवाड़ी आवड़े छे मारवाड़ी વધુ સમજો છો। कन्या को आप पूछोगे तो वो क्या बताएगी? कि ये मेरा घर नहीं है, जो मेरा ससुराल है। फिर उस कन्या को कहो, बोलो ऐसा कि इधर रुक जा थोड़ा समय। बोलेगी नहीं मैं नहीं रुकूंगी, घर पे जाना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ाई। अरे यहाँ पे आपका जन्म हुआ है। बोले जन्म हुआ है वो बात अलग है, लेकिन अब तो जाना पड़ेगा। बी प्रकार અને उसी प्रकार अपन सब इधर आए हैं, तो ये तो हमारा पियर है। जाना तो एक दिन पड़ेगा, ससुराल में जाना पड़ेगा। हमारा जो घर है वो ससुराल है, ये नहीं है ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये कोठी है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जयंती माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट गल में जयंती माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाचन जाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला प्रभु का प्यारा नाम है। श्रीमन राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री
बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, कहता भागा आए श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला प्रभु का प्यारा नाम है, श्रीमद राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्याम सलोना, अरे श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। अंतरवासी हरि अविनाशी, अंतरवासी हरि अविनाशी। लागे शरण तिहारी श्री राधे गोविंदा। मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्रीमद राधे गोविंदा। मन बदले हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला प्रभु का प्यारा नाम है, श्रीमद राधे गोविंदा। मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्रीमद राधे गोविंदा। मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्रीमद राधे गोविंदा। मन बदले हरि का प्यारा नाम है, श्रीमद राधे गोविंदा। मन बदले हरि का प्यारा नाम श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्तो कल्पते। शरीरात्मा खलु धर्म, धर्म साधन एव च। धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म के अंदर वर्ग रहित है। अपर्ग, अपर्व वर्ग को अर्थ है पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, यो सब है। ब्राह्मण वर्ग, भगवान वर्ग रहित है। पुरुष वर्ग हो और चाहे स्त्री वर्ग हो। धर्म करो, धर्म करो, लेकिन अर्थ के लिए धर्म नहीं करना चाहिए। धर्म से अर्थ नहीं करना चाहिए। शरीर खलु धर्म है। यो शरीर, ये जो शरीर है बड़ा कीमती है। इसकी रक्षा करो, शरीर की रक्षा करो। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? भोजन करते हैं। पर भोजन इतना ही करो कि इसकी रक्षा हो। इतना भोजन मत करो कि उस
भोजन से ही इसका विनाश हो जाए। तो भोजन इंद्रियां को बस में रखो, इंद्रियों को। जीभ है ये कहती है भोजन और आने दो। अरे तो पेट की तो कैपेसिटी इतनी सी है, ये पेट की कैपेसिटी तो बहुत कम है। इंद्रियों के ऊपर संयम रखो। वदन्ति तत्त्वं जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा नार्थो अभिकर्म विज्ञ। तत्व की जिज्ञासा मन में होनी चाहिए। किस चीज की जिज्ञासा होनी चाहिए? किस चीज की जिज्ञासा होनी चाहिए? धन की या नींद सोने की? किस चीज की जिज्ञासा होनी चाहिए? तत्व की। तत्व प्रेम कर अरुम मतोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा। जो मने जानने को प्रयास करे वो तत्व ने जानने की जिज्ञासा मन में रखे। तत्व प्रेम कर अरुम मतोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा। जो मने जानने की जिज्ञासा रखे तत्वागामी ब्रह्मणा, जो उस परम तत्व को जान गया वो ही असली ब्राह्मण है। तत्वागामी ब्रह्मणा वंदमान सदा तते। वदन्ति तत्त्वं विदतत्व तत्त्वान् जिज्ञासया परमातेति परमात्मेति भगवानिति शप्यते। ब्रह्मा ऐसे समझो आप। अब देखो कथा ऐसी है कि जब जब कथा आप सुनने का प्रयास करोगे तो आपके वो पाप है वो आपको सुनने नहीं देंगे। आपके पाप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और कथा आपको सुनने नहीं देंगे। आपके नहीं तो आपके पड़ोसी के सिर पे बैठ जाएंगे, वो आप भी नहीं सुनेगा और आपको भी नहीं सुनने देगा। ये पाप का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि आप कथा सुन लोगे तो पाप की तो छुट्टी हो जाएगी, उसका तो सब व्यापारी चौपट हो जाएगा। ऐसा समझो कि आपके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? बड़ा जो लड़का है वो बड़ा विद्वान है, पढ़ा लिखा है, तो वो अच्छी भोजन की व्यवस्था कर लेगा, तो आप उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे ना। उससे छोटा है वो भी थोड़ा समझदार है, वो भी अपना भोजन पानी का व्यवस्था कर सकता है, तो आप उसकी ओर भी ध्यान नहीं दोगे। लेकिन सबसे छोटा वाला है वो ना ही तो कोई पढ़ा लिखा है और ना ही उसको कोई काम आता है, तो आपका मन किस पे ज्यादा रहेगा? छोटे वाले पे ज्यादा रहेगा ना। तो उसी प्रकार ब्रह्मा दे परमात्मे दे, भगवान ने जानने का अनेक मार्ग है। तो कोई व्यक्ति है वो तो शास्त्र इत्यादि पढ़कर भगवान को प्राप्त कर लेता है। और योगी मुनि है वो योग ध्यान समाधि इत्यादि कर भगवान की प्राप्ति करता है। लेकिन सबसे छोटा वाला व्यक्ति वो किसी भी नहीं, वो ना ही तो कोई ज्ञान जानता है, ना ही कोई योग जानता है, ना ही उसको समाधि आती है, और ना ही इतना पढ़ा लिखा है। तो वेद शास्त्र पढ़ ले और अपना कल्याण कर ले, तो वो कौन है? भक्त। सबसे छोटा बालक है, भगवान के 3 पुत्र है, बड़ा है ज्ञानी, तो वो तो ज्ञान के बल के ऊपर भगवान की प्राप्ति कर सकता है। योगी समाधि इत्यादि से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन भक्त है वो कहता है भैया मैं तो आपकी प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को तो कुछ आता भी, क्योंकि भगवान वहां पे बैठे हैं ऊपर। तो भगवान मैं तो आपके पास नहीं आ सकता। आप एक बात बताओ मेरे को कि ये जो सीढ़ी होती है ये चढ़ने के लिए ही होती है क्या?
या इससे भी उतरा भी जाता है? बोले नहीं, उतर भी सकते हैं। तो एक काम करो, आप एक ऐसा काम कीजिए कि आप ही नीचे आ जाइए, तो भगवान ही भक्त के लिए अवतरणिका, क्या कहते हैं सीढ़ी को संस्कृत में कहते हैं अवतरणिका। तो अवतरणिका से क्या हुआ? अवतार। भगवान क्या करते हैं? वहां से उतर आते हैं। तो भगवान का क्या हो गया? आहर अहरन की छोहरिया सचिया बर, अहरन की छोरिया ग्वारन है, गाया चरावे, माने कोई प्रकार को ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान थोड़ी सी छाछ के लिए बाका गराता था तैया कर कर वो परमात्मा नाचनो प्रारंभ कर देवे। यो भक्त को छोटा बेटा, छोटो पुत्र है, तो भगवान को सबसे ज्यादा मन आपके छोटे पुत्र के ऊपर रहे। और छोटो पुत्र कौन है? भक्त है। आहर अहरन की छोहरिया छचिया बर, छाछ पे नाचे न जावे, शेष गणेश महेश सुरेश जाको निरंतर ध्यावे। शेष गणेश महेश सुरेश ऐसे नंबर लाइन से लगे हुए हैं। आप श्याम बाबा मंदिर जाओ, अंबाजी के मंदिर जाओ, तो वहां पे कैसे लाइन में लगते हैं? वैसे लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन वो परमात्मा उनकी ओर ध्यान भी नहीं देता। अपने छोटे पुत्र के पास, भक्त के पास चला हुआ आता है। शेषी गणेशी महेशी दिनेशी सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंति अखंडन अछेदि अभेदि सुभेदि बतावे, जाहि अनादि अनंत अखंडन सभेदि सभेद सुभेदि बतावे। नारद से सुख व्यासी रचे, नारद से सुख व्यासी रचे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया सचिया भरी छाछ पे नाची नचावे, ताही अहिर की छोहरिया सचिया भरी छाछ पे नाची नचावे। और भागवत महापुराण की जय हो। तो वृंदावन के अंदर और भगवान ग्वारनिया के बीच के अंदर भगवान ताता तैया कर कर यो भक्त को प्रभाव है, यो भाव को प्रभाव है। तत्व किस चीज की जिज्ञासा रखनी चाहिए? तत्व की जिज्ञासा रखनी चाहिए। वही तो निर्गुण तत्व है और वही सगुण साकार रूप के अंदर अजी बिजली तत्व है। वही बिजली से तो पंखा चलता है और वही बिजली से हीटर भी चलता है। सब चीज बिजली से चलती है, तो तत्व क्या हुआ? बिजली हुई। उसी प्रकार वो परम परमात्मा तत्व है और ये सब जो दिख रहे हैं वो उनके उपकरण हैं। सबके अंदर भगवान विराजमान होते हैं। विद्ये विदते हृदय प्रन्ति सिद्धन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चाच कर्माणि दृष्टात्मनेश्वरी। एक कुम्हार है, वो मिट्टी से क्या क्या चीज बनाता है? घड़ा भी बनाता है, सुरई भी बनाता है, चिलन भी बनाता है। सब चीज किससे बनाता है? तो तत्व क्या हुआ? मिट्टी। लेकिन वो सब सुनार है, वो सोने से क्या क्या चीज बना देता है। लेकिन मूल क्या है? उसके अंदर सोना है। लेकिन अपन क्या बोलते हैं कि कान की बाली है, गले का हार है, लेकिन तत्व क्या है? सोना। उसी प्रकार ये सब परमात्मा का है। हमारे अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन रूप अलग अलग है। कोई उसको गणेश जी मान के पूछता है, कोई शंकर भगवान बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन तत्व आ गई बात समझ में?
ऐसे ऐसे भागवत जी के अंदर विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, जो हृदय की यह ग्रंथि है आ खुलती चली जावे और सब संशय दूर होता हुआ मिटता हुआ चला जावे। हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेव मुनीश्वर। तत्व तो वही है, तत्व तो वही है, लेकिन जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा वैसा उसको फल मिलता चला जाएगा। यो मनुष्य जो देह मिलो है वो किसके लिए मिला है? किसके लिए मिला है ये शरीर? भोग करने के लिए या आराम से खर्राटे बजा के सोने के लिए मिला है, या फिर भोजन करने के लिए मिला है? नहीं, ये कल्याण के लिए मिला है। ये मोक्ष का द्वार है। किसका द्वार है? देवता मुनि भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। अरे बड़े भाव मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जाहि परलोक सवारा। मनुष्य देह ऐसो है कि ओ लोक भी सुधर जावे और परलोक भी सुधरता है। हरि भजन मते भूलो एक घड़ी, शब्द मते भूलो एक घड़ी रे। भजन मत भूलो एक घड़ी, हो तेरो काया को तेरो पल में जावे। काया को तेरो पल में जासी, सिर पर मोट खड़ी रे। भजन मत भूलो एक घड़ी, शब्द मत भूलो एक घड़ी, ओ तेरो काया पुतलो पल में जासी। काया पुतलो पल में जासी, सिर पर मोट खड़ी रे। भजन मत भूलो एक घड़ी रे। भजन मत भूलो एक घड़ी। इन काया में लाल अमोलक, आग कर्म कड़ी। इन काया में लाल अमोलक, ओ आग कर्म कड़ी। आगे कर्म कड़ी, गुरुगम कूची से खोलो की वाणी। गुरुगम कूची से खोलो की वाणी, अधर थारी है जड़ी रे। भजन मत भूलो एक घड़ी रे। शब्द मत भूलो एक घड़ी, तो तेरो काया पुतलो पल में जासी। काया पुतलो पल में जासी, सिर पर मोट खड़ी रे। भजन मत भूलो एक घड़ी, शब्द मत भूलो एक घड़ी। सती की राड लड़े नर सूरा, चढ़ा बंक घाटी। सती की राड लड़े नर सूरा, चढ़ा बंक घाटी। भाई मेरा चढ़ा बंक घाटी। गगन मंडल
पाप कटी रे भजन मत भूलो एक घड़ी शब्द मत भूलो एक घड़ी हो तेरो काया पूतलो बल में जासी काया पूतलो बल में जासी सिर पर मोट खड़ी रे भजन मत भूलो एक घड़ी शब्द मत भूलो एक घड़ी ओ भजन मत भूलो एक घड़ी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मंदास मंद मतयो मंद भागया। वेद व्यास जी के मन में विचार आयो है, मन में विचार कि कलयुग के अंदर जीव तो अक्षम हो जावेगो कि आपके कल्याण के विषय में भी चर्चा नहीं करेंगे। कलयुग के अंदर भाग्यमंद हो जावेगो। भाग्य मंद मत्ता सुमंद मदयो भाग्यो बहुमंद जाता। तो वेद व्यास जी 1,00,000 श्लोका को ग्रंथ महाभारत की रचना, एक वेद का 4 भाग किए, एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। फिर भी मन के अंदर असंतुष्टि है, असंतुष्ट है। सत्र पुराण फिर भी मन असंतुष्ट है। अहम पुरातनो भवेत् दास्या, मन असंतुष्ट। उसी समय नारद जी और वेद व्यास जी के पास में मिलने के लिए जाते हैं। तो नारद जी को आते हुए देखते हैं। धन्यम भागवतीम वार्ता, पाराशर्यो महाभागे भवता कश्चिदात्मना परितुष्यन्ति शरीरात्मा आत्मा मानसैव वा। पाराशर्यो महाभागे नारद जी को स्वागत कियो गयो है। और नारद जी ने एक प्रश्न पूछो है कि महाराज, मैं 4 तो वेद लिखा, 4 वेद की मैंने रचना की, 17 पुराण मैंने लिखे हैं, फिर भी मन असंतुष्ट है, मन के अंदर शांति नहीं है। तो नारद जी बोलती है कि वेद व्यास जी, आपने 17 पुराण लिखे हैं, लेकिन एक भी वेद के अंदर या पुराणों के अंदर आपने भगवान का गुणगान नहीं किया है, भगवान की भागवतों का गुणगान नहीं किया है, भगवान के भक्तों का गुणगान आपने नहीं किया है। ग्रंथ तो आपने खूब लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, नेति और अनेति है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अब आप ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे भगवान के गुण गाए जाए। नारद जी अपना पूर्व चरित्र बतावे कि मैं पूर्व जन्म के अंदर दासी को पुत्र हो, की को पुत्र हो, दासी पुत्र हो। एक समय चतुर्मास को महीनों आवे और हमारे नगर के अंदर साधु संत महात्मा चतुर्मास के लिए आते हैं। तो मेरी माँ उनकी सेवा के लिए जाती है। तो मैं नन्हा सा बालक था और उनकी सेवा करने के लिए मैं भी गया। तो सब संतों ने मेरे मस्तक पे हाथ रखा और मेरे को एक मंत्र दिया, श्रीमन नारायण। क्या मंत्र दिया है? उस मंत्र के प्रभाव से और मेरा पूर्व जन्म, इस जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र, 10वां पुत्र के रूप में मैं
प्रकट हुआ हूँ एक मंत्र से। श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भज नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इस जन्म के अंदर मैं ब्रह्मा का 10वें पुत्र के रूप के अंदर जन्म हुआ है। एक समय में भगवान को बहुत प्यारो कीर्तन कर भी समय और भगवान श्रीमन नारायण प्रकट होया है और होकर आपका कर कमला से मने आप वीणा प्रदान करिए। देव दत्ता मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम। हे व्यास जी, या जो वीणा है या साधारण नहीं है, इसके अंदर सातु स्वर है। देव दत्ता मिमाम वीणा ब्रह्म ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। वेद व्यास जी के सूक्ष्म रूप में ही विद्वान हुए तो बाकी छोटी से रूप में ही बात समझ में आ जावे। जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको सूक्ष्म रूप में ही बात समझ में आ जाती है। बद्रीनाथ के आगे एक गांव पड़ता है माणा गांव। तो वहां माणा गांव के अंदर सरस्वती नदी बहती है। वहां पे जाकर वेद व्यास जी ने स्नान किया और उस गुफा के ठीक सामने व्यास गुफा है और व्यास गुफा के ठीक सामने वाली गुफा है गणेश गुफा। वहां पर वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की है। गणेश जी लिखते गए और वेद व्यास जी बोलते गए। अब ग्रंथ तो तैयार हो गया, लेकिन अब इस ग्रंथ को बांचे कौन, इसको बोले कौन? क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है, इसको बोलने वाला कौन होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। तो विरक्त कौन है? सुखदेव जी। सुखदेव जी क्या है? विरक्त है। जन्म होने के बाद ही भगवान वन की ओर चल पड़ी। तो मन में विचार आया व्यास जी के कि यदि ये ग्रंथ मेरा पुत्र सुखदेव बांचे तो बहुत आनंद आए। अब सुखदेव जी को कहाँ ढूंढने जाऊं मैं? तो 2-4 शिष्य बुलाए और उनको 2-4 श्लोक रटाए और उनको ऐसा बोला कि आप पूरे नगर में भ्रमण करो, पूरे भारतवर्ष में आप भ्रमण करो ये श्लोक गुनगुनाते हुए। तो उनके शिष्य ये श्लोक गुनगुनाते हुए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णकार विद्यद्वाजै कनककवचम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वैणोरदरदसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावेशदगीतकीर्ति वृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्रावे जदगेत कीर्ति। शिष्य श्लोक गुनगुना रहे हैं तो सुखदेव जी समाधि में लगे हुए हैं। एक श्लोक सुनने मात्र से सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई है। सुखदेव जी के मन में विचार आया कि श्लोक तो बहुत सुंदर है, जरा और श्लोक ऐसा ही सुने। वरहापीडम, वरहापीडम मतलब मयूर की पंख धारण किए हुए नटवर वपु। भगवान क्या है? नटवर है। क्या है? और ये जो बैठे हैं ये कौन है? ये नटराज है। ये नटराज है और वो नटवर है। नट एक जाति होती है, वो नाचने में पारंगत होती है। नट और भट्ट, भट्ट बोलने में पारंगत होती है और नट नाचने में पारंगत। एक रस्सी पे नाच लेते वो। वैसे ही भगवान कन्हैया है, वो सर्प के ऊपर भी नृत्य कर रहे हैं। अब सर्प के ऊपर कोई नृत्य करता है क्या? तो नटवर है। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कर्णयो कर्णकारम, कानों के अंदर सुंदर सुंदर बाली पहने हुए है। कर्णयो कर्णकारम विव्रतवासे कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। माला किसकी है? वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती की माला धारण किए हुए है। होठों के ऊपर, होठों को संस्कृत में कहते हैं रंध्र, रंध्रान वेणु। होठों के ऊपर क्या है? बंसरी है। रंध्रान वेणु रद रद सुदया पूरयन गोप वृंदे, पूरयन गोप वृंदे। सब बाल ग्वाल गोपी सब भगवान के। अब देखो कैसा स्वरूप बता रहे हैं कृष्ण भगवान का कि सब बाल ग्वाल है। कोई भगवान की बाल पकड़ रखी है, किसी ने पीताम्बर पकड़ रखा है, कोई भगवान के मस्तक पे बैठा है, कोई कंधे के ऊपर बैठा है। ऐसा स्वरूप है भगवान का। रंध्रान वेणु रदर सुदया पूरयन गोप वृंदे। और भगवान गैयों को चराते हुए स्वपद रमणम, स्वपद रमणम मतलब नंगे पैर, और किधर प्रवेश कर रहे हैं? वृंदावन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावे सदगीत कीर्ति। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावे सदगीत कीर्ति, ऐसा वर्णन कर रही है। सुखदेव जी के मन में विचार आया कि स्वरूप तो बहुत सुंदर है। भगवान को सिर्फ एक ही वस्तु से उपमा दी गई है, एक ही वस्तु से। उपमा किसकी लगती है? श्रेष्ठ की। किसकी लगती है? तो श्रेष्ठ कौन है? भगवान के सामने श्रेष्ठ कौन है? कोई नहीं है, तो उपमा कैसे लगेगी? ये संसार किसका बनाया हुआ है? ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा भगवान को क्या उपमा दे? क्योंकि ब्रह्मा से, भगवान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा। तो किस चीज से उपमा दी? जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, कमल से। नैनार विंद चरणार विंद मुखार विंद। आंख कैसी है? कमल जैसी। चरण कैसे है? कमल जैसे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव धारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज को अर्थ हुआ कमल। बोले आंख किसी है? बोले कंज जैसी। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज। कंज को मतलब कमल। सिर्फ एक ही चीज से नारायण को उपमा दी गई है। वो किससे? किससे दी गई है? क्यों? क्योंकि उपमा श्रेष्ठ से दी जाती है। तो ब्रह्मा मन में विचार किया ब्रह्मा जी ने कि ये संसार तो मेरा बनाया हुआ है और मैं उनके द्वारा बनाया हूं, तो मैं तो उपमा इनको दे नहीं सकता भैया। बोला आप कैसे हो? भगवान जैसे हो। तो सुखदेव जी के मन में विचार आया कि स्वरूप तो सुंदर है, लेकिन स्वरूप सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन भी सुंदर होना चाहिए। किसी को आप देखो तो स्वरूप से तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब आप बात करोगे तो माई पड़े हमारी भाषा में। आप बात करोगे तो कैसे बोलेगी? कर 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 ऐसे। तो स्वरूप तो सुंदर है लेकिन मन सुंदर नहीं है।
तो सुखदेव जी के मन में विचार आया कि स्वरूप तो सुंदर है उनका, लेकिन मन भी सुंदर है या नहीं है। तो फिर समाधि के अंदर बैठ गए। इतने में शिष्य ने दूसरा श्लोक बोला। कोई भी आप संस्कृत में वाचन करोगे, किसी भी चीज का कोई भी श्लोक बोलोगे तो उसके अंदर एक ही चीज है, वो क्या है? भगवान के स्वरूप का वर्णन है। और दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान का स्वभाव कैसा है? अहो बकी स्तन कालकोटम जिज्ञानसया पादया साधवे देवे गतिम दात्र्युचिताम कम वो दयालो शरणं व्रजेत। कम वा दयालो शरणं व्रजेत। कम वा दयालु, भगवान बहुत दयालु है। अहो बकी, बकासुर की बहन है बकी, जिसको नाम पूतना भी है। तो वह पूतना है, भगवान के पास में गई है। किस इच्छा से? किस इच्छा से गई है? पूजा करने की इच्छा से? किस इच्छा से गई है? मारने की इच्छा से। अहो बकी स्तन कालकोटम, स्तन के क्या लगा रखा है? कालकुट विष। स्तन कालकोटम जिज्ञानसया, मारने की इच्छा से। जिज्ञानसया, ऐसो दयालु है भगवान कि भी पूतना ने भी जो आपकी मां ने गति देनी ही, जो आपकी मां को गति देनी थी, वो गति उस पूतना को भगवान ने दी है। कम वा दयालु शरणं व्रजेत, ऐसा दयालु है भगवान, यो बाके स्वभाव को वर्णन है। हरिर गुणे चित्त मूर्ति भगवान वादरायणी अज्ञान महादख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। लोहा है, लोहा, लोहा होता है, वो कीचड़ के अंदर पड़ जाए, उसके ऊपर कीचड़ लग जाए, लेकिन उसके ऊपर अपन चुंबक लगाएंगे तो वो सब कीचड़ को छोड़ के उस चुंबक के चिपक जाएगा, चिपक जाता है ना। उसी प्रकार अपन सब है, अपन कीचड़ में पड़े हैं और भगवान क्या है? चुंबक है। जो अपन भगवान की ओर देखते हैं तो अपन किधर चिपक जाते हैं? हाँ, हरे गुणे चित्त मूर्ति भगवान वादरायणी, भगवान वादरायणी है, चुंबक है। भक्त भगवान की ओर देखता है और देखते ही भगवान के चिपक जाता है। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा पत्रुमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति मिथ्या भूतगणोट। लेकिन कौन सा भक्त चिपकता है? कौन सा भक्त चिपकता है? अहेतु की जो भक्ति करता है वही भक्त भगवान को। ऐसे तो काफी भक्त हुए हैं, ठन ठन गोपाल भी भक्त होते हैं, दिखावे के भी भक्त होते हैं। तो उनको पूतना गई थी तो भगवान ने आंख मीच ली, दर्शन नहीं किए। यदा मृदे कौरवसंज्ञानां वीरेषु वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विदगदा भीमार्शने रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भगवान बड़ा दयालु है, कृपालु है। अभी तो भगवान की बहुत ज्यादा कृपा हो रखी है भारतवर्ष पे। ऐसे ऐसे संत है अभी भारतवर्ष में है। शास्त्र का ज्ञान प्रेमानंद जी से लो और शस्त्र का ज्ञान योगी बाबा जी से लो। सुखदेव जी को श्लोक बहुत अच्छे लगे और जाकर शिष्यों से बोला कि आप ऐसे श्लोक और 2-4 सुनाओ। तो शिष्य बोले भैया हमें तो इतने ही आते हैं, जितने आते हैं उनको आपको सुना दिया। ज्यादा आपको सुनना है तो गुरु जी के पास जाओ, प्रेमानंद जी के पास जाओ, उनके पास काफी श्लोक है। तो हमारे गुरु कौन है? वेद व्यास जी है, आप उनके पास जाओ, उनके पास 18,000 श्लोक हैं।
वही सुखदेव है जो आप अपने पिता को छोड़कर वन की ओर चला गया। अब वन से वेद व्यास जी की ओर आ रहा है, अपने पिता की ओर आ रहा है। ये भगवान की कथा का भाव है। यदा मृदे कौरव संध्यानाम, या भागवत जी 7 ही दिन के अंदर किस लिए सुनाई जाती है? यदा मृदे कौरव संध्यानाम, ऐसा श्लोक है। यदा मृदे कौरव संध्यानाम वीरेषु वीर गतिम गतेषु। अब देखो ये मारवाड़ी में थोड़ी की कथा आ जावे, फिर भी हिंदी को प्रयास करा। यदा मृदे कौरव संध्यानाम, ये जो श्लोक है ऐसा होना चाहिए। यदा मृदे कौरव पांडवा नाम से, लेकिन इधर पांडवों का नाम नहीं है, कौरव संज्ञा नाम। महाभारत को युद्ध हो रहे है, तो युद्ध के अंदर बड़ा बड़ा तिमी तिमंगल उतरे। कौन उतरे? तिमी और तिमंगल। तिमी किसे कहते हैं? हाथी। देखा है आपने हाथी? हाथी को एक ही गपके में खा जाए, एक ही ग्रास में। इतनी बड़ी मछली होती है समुद्र में, उसको तिमी बोलते हैं। और उस मछली को एक ही गपके में खा जाए, उसको तिमंगल बोलते हैं। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें ऐसे तिमी तिमंगल उतरे जो एक ही बाण के अंदर कई सैकड़ों करोड़ों की हत्या कर देते। एक ही बाण में ऐसे बड़े बड़े तिमी तिमंगल उतरे। भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे महायोद्धा तो तिमी तिमंगल है। यदा मृदे कौरव संज्ञानाम वीरगते गतिहेषु वृकोदरा विद गदा। भीम की गदा से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। 99 पुत्र दुर्योधन है, जिनकी जंगा के ऊपर जंग वो रक्त मंजित होकर घायल अवस्था के अंदर, उसी समय उसके पास कौन आता है? अश्वत्थामा आता है और बोलता है, मित्र हम आपके साथ उस समय में भी जब आपका राजपाट हुआ करता था, लेकिन हम आज इस अवस्था में भी आपके साथ हैं। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अजी करोड़पति हो तो मैं थारा साथ में हाँ, और जब थे गरीब होगा तो मैं था जाना को नहीं। लेकिन अश्वत्थामा बोल रहा है कि मित्र हम आपके साथ उस समय में भी थे, आज भी हैं। मेरी एक इच्छा है कि एक बार आप मेरे को सेनापति बनाओ। तो दुर्योधन बोलता है, ये तो सेना ही नहीं है, तो मैं आपको सेनापति कैसे बनाऊं? अरे मित्र आप सिर्फ बोल दो एक बार मुख से। तो दुर्योधन अश्वत्थामा को सेनापति बनाता है। और जो ही अश्वत्थामा, जैसे ही अश्वत्थामा सेनापति बनता है और बनते ही बोलता है, मित्र अब बोलो आप क्या चाहते हो? आपने सबको सेनापति बनाया, अब आपने मेरे को सेनापति बनाया है, तो आप ये बताओ कि मेरे को क्या चाहते हो? अब देखो दुष्ट व्यक्ति होवे तो भी की कैसी सोच होवे। सुनो, दुष्ट जो व्यक्ति होता है उसकी सोच कैसी होती है। दुर्योधन मरणांत अवस्था में है, मरने वाला है, लेकिन सोच देखो। अब दुर्योधन बोल रहा है कि आप सेनापति और मेरे से वो पूछना चाहते हो कि क्या चाहिए। हम 100 भाई हैं। कितने भाई हैं? 100। लेकिन आज एक भी जिंदा नहीं है, और वो 5 पांडव है, उनमें से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ है। यदि आप मेरे को कुछ देना चाहते हो तो 5 पांडवों में से एक का शीश मुझे दान दे दो। सोच देखो, मरने की अवस्था है, लेकिन और भी या दुष्ट व्यक्ति की निशानी हो गए कि आप तो खड्डे में पड़े हुए,
अब विचार करे कि 2-4 और खड्डे में पड़ जावे तो अश्वत्थामा बोल रहे मित्र थे, एक को सिर मांग रहा हो, आपने एक का सिर मांगा है, मैं 5 के सिर लाके दूंगा आपको, 5 की। रात के समय में जाता है और 5 पांडव तो नहीं थे, लेकिन वहां पे उनके स्थान पे 5 पांडव के बच्चे सोए हुए थे 5। तो काकुलु कन्याएं के द्वारा उन बच्चों का, सोए हुए बच्चों का वध करके उनका जो शीश है वो ले जाकर दुर्योधन को देता है। और दुर्योधन कहता है लाओ लाओ मेरे को भीम का सिर मेरे को दो। तो उसमें जो भीम का जो बच्चा है, लड़का है, उसका सिर बड़ा था तो वो सिर दिया। तो जो दुर्योधन था वो पास में ले जाकर देखा, अरे दुष्ट ये क्या किया तूने, ये मेरा भीम है, ये भीम का सिर नहीं है, ये भीम का पुत्र का सिर है। अरे मेरे जो दुश्मनी थी वो मेरे भाइयों से थी, उनके पुत्रों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, ये क्या कर दिया तूने, हमारे वंश में किसी को पानी देने लायक भी नहीं छोड़ा। ये कहता हुआ दुर्योधन तो अपने प्राण त्याग दिए। देखो दुर्योधन है, आपको नाम दुर्योधन थोड़ी हो, आपको नाम हो सूर्योधन, लेकिन धन को उपयोग गलत करो, कुकर्म में धन लगायो तो नाम पड़ गो शासन। शासन सही हो गए तो सुशासन है, तो नाम हो सुशासन है, लेकिन शासन को उपयोग गलत करो तो नाम पड़ गो दुर्शासन। राष्ट्र सदराष्ट्र, क्या बोलते हैं अपन, सदराष्ट्र। राष्ट्र का उपयोग सदकार्य के लिए हुए, सबकी सुरक्षा हुए, लेकिन बी राष्ट्र के अंदर देवी द्रौपदी को चीरहरण हो तो नाम पड़ गो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र नाम तो सूर्योधन हो, लेकिन धन को उपयोग ऐसा भागवत हो रही है, तो यो धन को उपयोग सद हो रही है कि बताओ दुरुपयोग हो रही है, दुरुपयोग हो रही है, हाँ सदुपयोग। अब अठीने इधर द्रौपदी छाती पीट कर रोवे कि मेरा 5 पुत्र हा, मेरा 5 पुत्रा ने सोया हुआ ने मार दिया। अर्जुन खड़े हुए और खड़े होकर बोले, हे द्रौपदी आप रो मत, जिसने इसको मारा है मैं अभी उसका वध करूंगा आपके सामने। और निकल पड़ता है अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। अब अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि अर्जुन मेरे को नहीं छोड़ेगा, आगे अर्जुन है। अर्जुन जाता है, भगवान कृष्ण भी उनके साथ में जाते हैं और वहीं पे कहते हैं अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभी मार इसको, और अर्जुन क्या बोलता है, नहीं अभी नहीं मारूंगा इसको, तो मैं द्रौपदी के सामने ले जाकर इसका वध करूंगा। भगवान की आज्ञा नहीं मानी, द्रौपदी के पास में घींचकर, बाल होते ना केस से घींचकर अश्वत्थामा को लेके गए। तो जो ही अश्वत्थामा को लेके गए तो द्रौपदी क्या तो अपने पुत्रों के विलाप में रो रही थी, और जो ही अश्वत्थामा को देखा और देखते हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, अपनम द्रवणम दानम प्रपन्नम मुंचते वल्ल यस्या धनुर्धरो माता शिशूनां निधनम सुतां निसन्य घोराम परितप्यमाना। धर्म किसे कहते हैं, अभी सुनो ध्यान से, धर्म किसे कहते हैं। 5 पुत्र मरे हुए हैं, अजी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, अपन देखते हैं तो अपने को कितना क्रोध आता है। वो ड्राइवर जो एक्सीडेंट जिसने किया है वो वहां पे मिल जाए तो उसको लोग मारने भी लग जाते हैं, नहीं लग जाते हैं क्या, मारते हैं ना।
तो जिस द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हुए हैं और जिसने इनको मारा है वो भी सामने है, लेकिन द्रौपदी क्या कर रही है? प्रणाम कर रही है। ये है धर्म। ब्राह्मणों नितराम गुरु। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण नितराम गुरु, ब्राह्मण नित्य गुरु। तो ब्राह्मण होते हैं वो वंदनीय होते हैं। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण है। मुच्यता मुच्यतामेषां ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुंच को अर्थ हुआ छोड़नो, त्याग देनो। अश्वत्थामा ने ते छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण गुरु होता है। तो ऐसे बोलती है द्रौपदी। तो अर्जुन को क्रोध आता है और अर्जुन कहते हैं कि अरे ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं? भीमसेन बोलता है भैया आप छोड़ दोगे, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार के ही रहूंगा। इतने के अंदर युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि द्रौपदी सही बोल रही है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो इसको। अब 2 दल होएगा, एक तो कह रहे बचाओ और एक है मारो। युधिष्ठिर जी बोले मारो दशी जननी गौतमी, गौतमी पति देवता। द्रौपदी जी कहे कि मेरा तो 5 पुत्र मरा है, लेकिन थे अश्वत्थामा को वध कर देगा। अश्वत्थामा का आप वध कर दोगे तो वो गुरु माता कैसे जिएगी? द्रोणाचार्य जी तो पहले ही आपके जो गुरु है, गुरु का पुत्र भी गुरु ही होता है, गुरु का पुत्र भी गुरु ही होता है। तो आपके गुरु द्रोणाचार्य है, ये उनके पुत्र है। अब द्रोणाचार्य जी तो चले गए, तो अब जो इनकी माता जी है वो कैसे जिएगी? मेरे तो 5 पुत्र मरे हैं, लेकिन मेरे 5 पति तो है। आप इसका वध कर दोगे तो वो गुरु माता की और आप चिंता करो, वो कैसे जिएगी? मारो दशी जननी गौतमी पति देवता। अब अर्जुन विचार करने लगा। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये तो पासो उल्टो पड़को। भगवान की ओर देखो, कृष्ण भगवान की ओर देखा अर्जुन ने। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं मैंने बोला था ना आपको कि मार दो यही, लेकिन आपने उस समय मेरी बात नहीं सुनी। अब तो ये फैसला कोर्ट में ही होगा, अब तो पकड़ा गया है, तो कोर्ट जो फैसला देगा वही मंजूर होगा, जो शास्त्र आज्ञा होगी वही मंजूर होगी। तो शास्त्र बोलो महाराज बताओ शास्त्र क्या आज्ञा देते हैं? तो शास्त्र ऐसी आज्ञा देते हैं ब्राह्मण बंधु हंतेभ्यो आदताये वदारण। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, कितना भी गया विद्या हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए। लेकिन आदताई कोई भी हो उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसको वहीं पर दंड दे देना चाहिए। दोनों बात बोल दी कि आदताई कोई भी हो उसको वहीं पे मारो और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो ये आदताई भी है और ब्राह्मण भी है। अब महाराज अर्जुन को गीता जी जो सुनाई थी ना उसकी परीक्षा यहीं पे हुई। अर्जुन को बात समझ में आ गई कि ब्राह्मण को मारने से ही नहीं मरता है, कोई व्यक्ति मारने से ही थोड़ी मरता है। उसका अपमान कर दो तो वो वहीं पर मर जाएगा। अपनम द्रविणम दानम स्थानम निर्वन्यायता। अश्वत्थामा के मस्तक के ऊपर मणि लगी हुई थी, तो वो मणि तो निकाल ली और धक्का दे के बाहर निकाल दिया कि ऐसा ही जा तू ऐसा ही फिर। तो आज तक अश्वत्थामा अभी तक है, वर्तमान में भी है, वैसे ही फिर रहा है। अब अश्वत्थामा को मन में गलानी हुई, सोचा कि अपमान तो हो गया, एक काम करो अभी इनका पूरा वंश ही खत्म कर दो। तो जाते समय क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किधर छोड़ा? उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का जन्म है, तो उत्तरा के गर्भ में
उत्तरा पाहि माहि महायोगे देव देवो जगतपते। उत्तरा दौड़ी चली आ रही है भगवान की ओर, पाहे माम पाहे माम पाहे माम, हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो जो ही द्वारकाधीश सामने दिखा है तो भूल गई के बोलूं, तो भगवान आप आपकी रक्षा करो, भगवान आप आपकी रक्षा करो। अजी द्वारकाधीश की शरण में है और पतो चले कि यहाँ को तो वंश ही पूरा खत्म हो, तो फिर भगवान आपकी पूजा कौन करेगा। पाहि पाहि महायोगी देव देवो जगतपते, नान्या त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। देखो कोई भी विपत्ति आए, कोई भी विपत्ति आए तो अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, भगवान के चरण में जाते हैं, नहीं जाते। अरे ताऊ जी है ना हमारे करोड़पति है, दादाजी सरकारी नौकरी लगी हुई है, क्या तकलीफ है, भगवान की शरण में तो लास्ट में जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने किया, जब द्रौपदी का चीर हनन हुआ प्रारंभ हुआ तो मन में विचार आया कि मेरे तो 5 पति हैं, जिसमें अर्जुन के पास गांडीव है, भीमसेन के पास इतना बल है, लेकिन वो चीर हरण हुआ तो ना ही तो उसकी गांडीव चली और ना ही कोई। तो अपने पति की ओर देखा तो पति ने क्या किया, नाड़ नीची कर ली। भीष्म पितामह की ओर देखा तो भीष्म पितामह भी चुप हो गए। गुरु द्रोणाचार्य की तरफ भी देखा तो वो भी नहीं बोले। आखिर में घूम भटक के कहां पे गए, भगवान के पास। लेकिन उत्तरा ने ऐसा नहीं किया, उत्तरा तो पहले ही भगवान के पास गई। पर अपन संसारी लोग हैं, भगवान के पास तो जब जाते हैं जब चारों तरफ से हताश हो जाते हैं, फिर भगवान के चरण में जाते हैं। सब लोग बोलते हैं भैया ये काम तो हमसे नहीं होगा, ये तो आप एक काम कीजिए, अब तो भगवान की शरण में जाइए। जैसे बोलते हैं ना कि इनकी सेवा करो, अभी तो अनन्या चिंतयन्तो माम। जिस समय द्रौपदी को चीर हरण हो रहे हो, भी समय भगवान द्वारिका के अंदर भोजन कर रहा। भगवान चीर ने बढ़ानो प्रारंभ કર્યું। आपने भी ऐसा ही करना है। अजी माता जी कैसा करना है, संसार की ओर ही देखना है, भगवान की ओर नहीं देखना है, क्योंकि भगवान की ओर देखेंगे तो कल्याण हो जाएगा। अरे हाथ बढ़ाओ लाज बचाओ, साची कहूं गिरधर बेगा पधारो, देव के नंदन गावे देव के नंदन गावे, बना बिगड़ी आओ तो आओ हरि, किस विध दे किस विध देर करी। अंतिम समय में अपन क्या करते हैं, अंतिम समय में भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान ऐसा दयालु है, ऐसा कृपालु है कि आप तब याद करोगे तभी भगवान हाजिर है। आप तब याद करोगे तभी भगवान हाजिर है। रे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप
हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। निर्विवाद धन्यवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारी राम तेरे साथ के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम सीता सभी ताले बजाते हुए सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहु सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी हो, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फले आशा अरे फले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। अरे चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
नाम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। और नाता एक ही राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम रस गहिए, राम रस त्याग प्यारे राम रस गहिए। हर चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। बोलो सीताराम सीताराम ताली बजाते हुए राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तुलसी अपने राम को बीज भजो चाहे खीर, उल्टो सीधो नीप जे पेट पड़ा रोगी, हो उल्टा नाम जपति जग जाना। अरे वाल्मीकि बड़े ब्रह्म समान, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो रे बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए ताहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, ओ जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम भगवान की जय हो। नमस्ते पुरुषं त्वां मदीश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यां सर्वभूता बाह्यान्तर्वस्थिता माया जवनिका छन्द मज्ञोदरोक्षजमव्यय न लक्ष्ये मूढनटो नाट्यो नाटज्जरो यथा भगवान द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ से द्वारिका के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयारी करे तो दौड़कर कुंती चली आवे और कुंती आकर भगवान की
बहुत प्यारी स्तुति करे। 26 श्लोका के अंदर कुंती द्वारकाधीश की स्तुति करे। माया जवनिका छंद नमस्ये पुरुषाम ईश्वरे प्रकृत। माया जवनिका छंद कुंती है, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया ने कहे ऐसे कि जब जब मैं आपको जानने को प्रयास करती हूँ, जब जब मैं आपको जानने का प्रयास करती हूँ, जब जब यो माया को पर्दों मेरी आँखों के आगे आ जावे, माया जवनिका छंद, भगवान की माया को पर्दों। अजी इस प्रकार आप समझो कि जब जब आप माला फेरने को विचार करो भी समय पोतो रोने लाग जावे, भी समय तो यो माया को पर्दो है। माया को पर्दो मतलब वस्त्र, पट। जब जब अपन सब भगवान को जानने का प्रयास करते हैं तब यह माया बीच के अंदर आ जावे। माया जमनिका छंद बड़ा बड़ा अमलात्मा विमलात्मा भी परम तत्व ने जानने को प्रयास निरंतर करता रहे, निरंतर करता रहे, निरंतर जानने को प्रयास। कुंती कह रही है, कुंती ऐसा बोले, ऐसी बोलती है कि भाई मैं आपको जानने का प्रयास, मेरे को पता है कि आप परमात्मा हो, लेकिन जब मेरे को ऐसा लगता है कि आप परमात्मा हो, उसी समय आप मेरे को बोलते हो बुआ जी, ओ बुआ जी, फुई फुई बोलते हैं क्या? फुई है? तो कन्हैयो जब आपा बने जानने को करा तो भी समय कुंती ने बोले फुई, है ना? तो बुआ जी ऐसा करे करता है। कुंती के मन में विचार आवे कि वो तो आपने देवकी को भाई है, वो तो आपने देवकी को पुत्र है, लेकिन मने पतो है